हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है कि आपको एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेना है। फॉर एग्जांपल नाम रख दिया आपने एस, उसकी वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसकी वैल्यू है ब्लू जे। आप उसे रीड भी करा सकते हो, असाइन भी कर सकते हो, और इस ब्लू जे वैल्यू को आपको इस फॉर्मेट में प्रिंट कराना है। तो ये क्या ट्राइंगल का पैटर्न है। इस प्रोग्राम को करने के बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, बट क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इस तरीके के ट्राइंगल के बहुत सारे लॉजिक समझ चुके हैं, हमें ऑलरेडी आते हैं, तो हम उसको इसी लॉजिक से बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। बनाने को बहुत सारे और भी लॉजिक हो सकते हैं, और जो लॉजिक हम समझने वाले हैं वो भी बहुत सिंपल लॉजिक है, और उसके अलावा इससे भी सिंपल लॉजिक्स हैं, अवेलेबल हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि हमें ये पैटर्न ऑलरेडी आता है, इसलिए हम इस पैटर्न से ही इस वाले दूसरे वाले लॉजिक को भी डिराइव करेंगे। अब ये वाला जो लॉजिक है इस ट्राइंगल का, इसमें क्या करना होता है हम इस प्रोग्राम को नेस्टेड लूप से करते हैं। तो पहले ये लॉजिक समझते हैं कि ये वाला पैटर्न कैसे बनता है, बाद में प्रिंटिंग ही तो है। स्टार की जगह क्या करेंगे, BLUEJ प्रिंट करा देंगे, है ना। तो यहां पर ये वाला जो लॉजिक बनता है उसके लिए हमें क्या करना होता है, दो लूप चलाने होते हैं। पहला लूप चलता है नंबर ऑफ लाइंस के लिए, दूसरा लूप चलता है ईच लाइन में नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी है, 5। तो हम क्या करते हैं, यहां पर पहला लूप चलाते हैं, लिखते हैं फॉर I इज इक्वल टू 1, I इज लेस देन इक्वल टू 5, एंड देन लिख देते हैं I प्लस प्लस। ठीक है, नंबर ऑफ लाइन 5 थी, ये लूप 1 से स्टार्ट होगा, लेस देन इक्वल टू 5 तक जाएगा, यानी कि 5 टाइम चल जाएगा। 1 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5, अप टू 5 इक्वल टू 5, 5 बार चल जाएगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा लूप चलेगा वो ये वाला लूप चलेगा हमारा ईच लाइन में नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए। अब देखो, जिस नंबर की लाइन है उसमें उतनी ही नंबर ऑफ वैल्यूज है। पहली लाइन में 1 वैल्यू है, सेकंड लाइन में 2 वैल्यू है, थर्ड लाइन में 3 वैल्यूज है ना। यानी कि हमें एक दूसरा जो लूप चलाना है वो ऐसे चलाना है कि वो पहली बार में 1 बार चलना चाहिए, सेकंड टाइम में 2 टाइम चलना चाहिए, थर्ड टाइम में 3 टाइम चलना चाहिए। तो वेरी कर रहा है यानी कि वो किसी वेरिएबल के इक्वल चलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं फॉर j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू I, एंड देन कर देते हैं j को प्लस प्लस। j इज लेस देन इक्वल टू I एंड देन j प्लस प्लस। अब पहली बार में j की वैल्यू 1 होगी, पहली बार में ऊपर से I की वैल्यू भी 1 आएगी, तो 1 इक्वल टू 1 एक बार चल जाएगा। सेकंड टाइम में I प्लस प्लस करके 2 हो जाएगा, तो I की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 2 प्लस प्लस करके 2 इक्वल टू 2, 2 बार चल जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है वाला लॉजिक। तो अब इस केस में हम क्या करते हैं, यहां लिखते हैं सॉप स्टेटमेंट, और सॉप में भी क्या लिखते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट, क्योंकि हमें ये वैल्यूज एक ही लाइन में प्रिंट करनी है। और उसके बाद हमें यहां पे क्या प्रिंट कराना है, स्टार, तो हम स्टार प्रिंट करा देते हैं। और जब एक लाइन की वैल्यू प्रिंट हो जाती है तो ये लूप कंप्लीट। उसके बाद क्या होना चाहिए, लाइन चेंज होना चाहिए, तो हम यहां पर सॉप ln लगा लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी इस वाले पैटर्न का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है ना, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हो अगर ये वाला लॉजिक क्लियर नहीं हो तो अब इसको देखोगे अगर आप, तो ये लॉजिक हमें ये वाला ट्राइंगल प्रिंट करके दे देगा। कैसे, पहली बार में I की वैल्यू 1, यहां पर आया I1 J1, 1 इक्वल टू 1, एक बार स्टार प्रिंट करा, जैसे ही J की वैल्यू प्लस प्लस करके 2 होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप ब्रेक हो जाएगा, आगे जाकर के लाइन चेंज कर देगा। फिर ऊपर जाएगा I प्लस प्लस कर देगा, I की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन 5, लूप के अंदर आएगा, J फिर से 1 से स्टार्ट होगा, I की वैल्यू 2 है, 2 टाइम चलेगा, 1 इज लेस देन 2, स्टार प्रिंट करेगा, प्लस प्लस 2, 2 इक्वल टू 2, स्टार प्रिंट करेगा, 2 स्टार प्रिंट हो गए। फिर 3 पे कंडीशन फॉल्स, लूप ब्रेक, सॉप ln से लाइन चेंज। ऐसे ये थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन की वैल्यूज प्रिंट करा देगा। जैसे ही I की वैल्यू 6 होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप ब्रेक हो जाएगा, है ना। इसका ऑलरेडी डिटेल में वीडियो है अवेलेबल, देख सकते हो ये वाला, है ना, इसको रेफर कर सकते हो। अब आते हैं इस वाले लॉजिक के लिए। तो ये वाले लॉजिक में हमें स्टार तो प्रिंट नहीं करना, अल्फाबेट्स प्रिंट करने हैं, और ये अल्फाबेट भी फिक्स हैं। कौन से वाले अल्फाबेट, जो हमने इस स्ट्रिंग S में डाले हैं। अब अगर मुझे स्ट्रिंग S को समझना है, इसकी वैल्यू ब्लूजे है, तो हमें क्या करना होगा, हमें देखना है कि हमारी जो ब्लूजे स्ट्रिंग है वो कैसे स्टोर होगी मेमोरी के अंदर। कैसे स्टोर होगी, 5 मेमोरी लोकेशन रिजर्व होंगी, क्योंकि इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर है B, दूसरा है L, तीसरा है U, अगला है E, और उसके बाद अगला है J, ब्लूजे, है ना। इंडेक्स 0, 1, 2, 3 एंड देन 4। स्ट्रिंग के अंदर से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करने के लिए हमने ऑलरेडी एक मेथड समझ रखा है। कौन सा है, कैर एट। कहां से उठाना है, S स्ट्रिंग में से। तो अगर मैं यहां लिखूं S डॉट कैर एट 0, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, B। अगर मैं लिखता हूं S डॉट कैर एट 1, क्या दे देगा ये, L। यानी कि मुझे अगर इस स्ट्रिंग में से अल्फाबेट बाय अल्फाबेट वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है, रिट्रीव करनी है, तो क्या करूंगा, मुझे कैर ऐड करके एक एक इंडेक्स पास करते जाना है। जो भी इंडेक्स में पास करूंगा वो वैल्यू मुझे रिटर्न कर देगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर स्ट्रिंग का नाम क्या है, ब्लूजे, और ब्लूजे किसके अंदर स्टोर है, S के अंदर। तो हम यहां पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, नाम रख देते हैं L, और S की लेंथ निकाल लेते हैं हम लोग
एस की लेंथ निकाल लेते हैं इस एल वेरिएबल में। अब क्योंकि एस की लेंथ ब्लू जे वैल्यू के हिसाब से 5 है, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब ये स्ट्रिंग ब्लू जे की जगह कुछ और भी हो सकती है, उसको सेम पैटर्न में प्रिंट कराना है, तो हमें जेनरिक लॉजिक बनाना है ना। तो हम क्या करेंगे यहां पर, हम यहां पर इसलिए एल नाम का वेरिएबल लेकर के उसके अंदर लेंथ स्टोर करके इस लूप को एल तक चलाने वाले हैं। अब यहां देखो स्टार्ट ये 1 से हो रहा था और कहां तक जा रहा है, एल तक, लेकिन मेरे जो एरे का इंडेक्स है वो क्या है 0, पहला इंडेक्स 0 है ना। अगर पहला इंडेक्स 0 है तो मैं एक काम करता हूं, इस वैल्यू को 1 की जगह 0 कर देता हूं। ऑल्दो ये 1 से भी लॉजिक बन जाएगा, लेकिन मैं फिर भी इंटेंशनली इसको 0 से चला रहा हूं, ठीक है। अगर मैं यहां से 1 से चलाऊंगा तो मुझे फिर यहां एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो भी काम हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आई की वैल्यू 0। अब अगर आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही तो लास्ट इंडेक्स कितना है 4, और अगर मैंने इक्वल टू एल चलाया तो कहां तक चल जाएगा ये 5 तक, तो एक्सेप्शन आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वल टू को हटा देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, आई इज लेस देन एल। अब ये लूप कितनी बार चलेगा 5 बार। कैसे, आई की वैल्यू 0 और कहां तक चलने वाला है ये लेस देन एल यानी कि 4, क्योंकि एल की वैल्यू कितनी है 5, तो 0 इज लेस देन 5, 1 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5। 5 इक्वल टू 5 होता है, इक्वल टू हमने लगाया नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप ब्रेक हो जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा 0 1 2 3 4, यही चाहिए था मुझे। एक्चुअल लॉजिक आगे बढ़ना है एल वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने का, वो सेकंड लूप में, क्योंकि ये क्या है लाइन का, लाइन कितनी हो गई 5 है ना, या ये कह सकते हैं कि जो भी हमारी इसकी लेंथ है। इस काम को दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर एक अलग से एल वेरिएबल लिया है और यहां रखा है एल इक्वल टू एस डॉट लेंथ और फिर एल वेरिएबल को यूज करा है। इसकी जगह मैं ये भी कर सकता हूं, डायरेक्टली कंडीशन लगा सकता हूं आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ, वो भी ठीक है, ठीक है। ये स्टेप बच जाएगा, वेरिएबल लेना बच जाएगा, डायरेक्टली लिख दो लेस देन एस डॉट लेंथ, वो भी ठीक है, वो भी चलेगा। अब उसके बाद मैं इस लूप के अंदर आता हूं। अब मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है 0 इंडेक्स, 0 1 इंडेक्स, 0 1 2 इंडेक्स, 0 1 2 3 इंडेक्स, 0 1 2 3 4 इंडेक्स, यानी कि ये वैल्यू वेरी कर रही है। ये वाला लूप जो मैं अंदर इनर लूप चलाने वाला हूं वो वैल्यूज के लिए है। पहली लाइन में कितनी वैल्यू है 1, दूसरी लाइन में कितनी वैल्यू है 2, फिर कितनी वैल्यूज है 3, देन 4, देन 5, यानी लूप वेरी कर रहा है। तो सेम चलेगा, वेरिएबल के इक्वल चलेगा, और वो वेरिएबल कौन सा होगा, जो मेरा पेरेंट लूप है, जो मेरा आउटर लूप है। तो मैं इसको चलाऊंगा लेस देन इक्वल टू आई, लेकिन स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा मुझे 0 से। क्यों, क्योंकि पहला इंडेक्स क्या है 0 है। तो मैंने यहां पर कर दिया, जैसे मैंने ऊपर वाले लूप में 0 करा था वैसे ही मैंने यहां पर भी कर दिया j इज इक्वल टू 0। अब जैसे मैंने यहां पर प्रिंट कर रखा है स्टार, तो स्टार प्रिंट कर रहा है, लेकिन अब मुझे क्या प्रिंट कराना है, अब मुझे प्रिंट कराना है कैरेक्टर्स। कौन से कैरेक्टर्स, जो 0 इंडेक्स पर है, 1 इंडेक्स पर है, 2 इंडेक्स पर है। दो तरीके हैं काम करने के, या तो आप एक अलग से वेरिएबल ले लो, उस वेरिएबल में वैल्यू एक्सट्रैक्ट करो, उस वेरिएबल को प्रिंट कराओ, या डायरेक्टली प्रिंट करा दो, ठीक है। तो मैं भी डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पर मैंने क्या किया, मैंने लिखा एस डॉट कैर एट आई, नहीं कैर एट जे। क्यों कैर एट जे, क्यों, क्योंकि मैं इस वाले लूप को वैल्यू के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो अब इस लॉजिक से ये वाला प्रोग्राम मेरा बन जाएगा। कैसे चलेगा एक बार समझाता हूं। सबसे पहली बार जब ये लूप स्टार्ट होगा तो यहां पर आया एस डॉट लेंथ से एल की वैल्यू निकल गई मेरी 5, ठीक है। यहां पर आया आई की वैल्यू कितनी है स्टार्टिंग में 0, चेक हो रहा है 0 इज लेस देन 5, एल तो 5 है तो 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। इस लूप के अंदर आ गया, यहां के सेट कर दिया इसने जे की वैल्यू को 0, आई कितना है 0, जे कितना है 0, 0 इक्वल टू 0 ट्रू। इस लूप के अंदर आया और उसने आकर क्या प्रिंट किया, एस डॉट कैर एट जे, जे की वैल्यू कितनी है 0, 0 इंडेक्स पर क्या है बी, तो क्या प्रिंट कर देगा ये बी प्रिंट कर देगा, पहली वैल्यू प्रिंट हो गई। उसके बाद ऊपर गया जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू 1, लेकिन आई कितना है 0, तो यहां चेक होगा 1 इज लेस देन 0, तो 1 तो लेस देन 0 होता नहीं है, इक्वल टू 0, इक्वल टू भी 0 नहीं होता, कंडीशन फॉल्स, लूप ब्रेक। जब ये लूप ब्रेक हुआ तो आगे बढ़ा, आगे बढ़ के 100 पैलन मिल गया, 100 पैलन से इसने लाइन चेंज कर दी, कर्सर आ गया सेकंड लाइन पे, प्रिंट भी कुछ नहीं करा, प्रिंट करेगा आगे जाके। इस क्लोजिंग ब्रैकेट से ये ऊपर जाएगा और आई को प्लस प्लस कर देगा, जिस आई की वैल्यू 0 थी वो इंक्रीज करके कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो यहां पर भी 1 आ जाएगी, 1 इज लेस देन 5 ट्रू। फिर इस लूप के अंदर आया, जैसे दोबारा लूप के अंदर आएगा जे को वापस से क्या कर देगा 0, लेकिन इस बार में आई की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां चेक होगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। लूप के अंदर जाएगा, क्या प्रिंट करेगा कैर एट 0, कैर एट 0 यानी फिर से बी प्रिंट कर देगा सेकंड लाइन में। फिर ऊपर जाएगा जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू 1 कर देगा, और अब की बार ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी बिकॉज 1 इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। तो फिर से लूप में जाएगा और क्या करेगा कैर एट 1 प्रिंट करेगा, कैर एट 1 पर क्या है एल, तो ये बी के साथ एल भी प्रिंट कर देगा। फिर ऊपर जाएगा जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू 2 इज लेस देन 1, फॉल्स, 2 इज इक्वल टू 1, फॉल्स, लूप ब्रेक।
फिर से 100 pln से लाइन चेंज, कर्सर थर्ड लाइन पे चला गया। फिर क्या करेगा भाई, ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू प्लस प्लस करके 1 से 2 कर देगा। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये वाला लूप 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट कर देगा 1 बी, फिर 1 हो जाएगी वैल्यू, फिर प्रिंट कर देगा एल, फिर 2 हो जाएगी वैल्यू तो प्रिंट कर देगा यू। 3 पे फिर से कंडीशन फॉल्स, लूप ब्रेक। अगली बार में वो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो यहां पर भी 3 तक चल जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा ये, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, जो भी आपकी स्ट्रिंग है, जैसे इस एग्जांपल में ब्लू जे है, अगर ब्लू जे की जगह कोई और होगी तो वो स्ट्रिंग भी इसी पैटर्न पे प्रिंट हो जाएगी, इररेस्पेक्टिव की वो 5 अल्फाबेट की स्ट्रिंग है या 10 अल्फाबेट की स्ट्रिंग है, जो भी स्ट्रिंग होगी वो यहां पर प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि हम तो लेंथ लगा करके लॉजिक लगा रहे हैं, जो भी लेंथ होगी वो लेंथ निकल जाएगी और उसी का अकॉर्डिंग स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो बता देना।